बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए कोई शो पर भी अपनी तमामी फैमिली को वेलकम करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। यहाँ पे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल व्यूअर्स ये है, वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है। तो व्यूअर्स वो ये इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है। दरूद शरीफ पढ़ना हर मुसलमान का कबूल होता है। अगला सवाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सा लिबास पहनते थे। व्यूअर्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग का लिबास पहनते थे। अगला सवाल व्यूअर्स ये है कि क़यामत के दिन किस चीज़ का सवाब मिलेगा। तो वो ये है कि जिहाद का सवाब मिलेगा। शैतान का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़ेल कौन सा है। व्यूअर्स शैतान का सबसे पसंदीदा फ़ेल मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना। अगला सवाल ये है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया था। तो व्यूअर्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले बेर खाए थे। अगला सवाल ये है क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मतलब क्या है। इस सवाल का जवाब ये है, जी हाँ, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मतलब है। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है। ये दुनिया मुसलमानों के लिए एक कैद खाना है। अगला सवाल ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजातो मोहतरमा का नाम क्या था। व्यूअर्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जिनका निकाह आसमान पर पढ़ाया गया। अगला सवाल ये है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जो एक मुकम्मल दुआ है। तो व्यूअर्स कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो मुकम्मल जो एक सूरत दुआ है उसका नाम है सूरतुल फातिहा। अगला सवाल ये है, किस इबादत को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाते हैं। व्यूअर्स सूरतुल इखलास पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाते हैं। अगला सवाल ये है, कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत मिलने की अलामत होती है। तो व्यूअर्स वो ख्वाब में रोटी खाना जो दौलत मिलने की निशानी होती है। अगला सवाल ये है, क्या आप जानते हैं वकूफ़ अरफा किस दिन को कहा जाता है। तो व्यूअर्स वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि अगला सवाल क्या है, क्या आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है, जी हाँ, हम जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। अगला सवाल क्या है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का मिलता है।
मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों का मिलता है। अगला सवाल ये है, जूते पहनकर नहाने से इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है? विवश जूते पहनकर नहाने से इंसान पर कौन सी मुसीबत आती है? इस सवाल का जवाब ये है, रिज़्क़ की तंगी आती है। अगला सवाल ये है, कौन सी सब्ज़ी खाने से इंसान का खून साफ़ होता है? विवाद इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि करेले खाने से इंसान का खून साफ़ होता है। अगला सवाल ये है, किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? यहाँ पे देखें वो कौन सा मुसलमान है जिसको अल्लाह ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तो वो विवर्स शराबी को, अल्लाह ने शराबी को नमाज से मना फरमाया है। अगला सवाल ये है, कौन सी चीज़ का घर में ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत होता है? तो विवर्स चुंटियों का घर में ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत होता है। अगला सवाल ये है, वो कौन सी नमाज है जो इमाम पीछे और इंसान आगे होता है? तो विवर्स इस सवाल का दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि नमाज जनाजा में इमाम पीछे और इंसान आगे होता है। अगला सवाल ये है, कौन सी औरत का निकाह आसमान पर हुआ था? तो विवर्स हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का निकाह आसमान पर हुआ था। अगला सवाल हमारे सामने मौजूद है, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज हुई थी? तो विवर्स मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा नमाज फ़र्ज हुई थी। अगला सवाल ये है, अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो कौन सा काम करने का हुक्म है? जी विवर्स, अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो सजदा सहू करने का हुक्म है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सामने है, वो कौन सी नमाज है जो नबी पाक ने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी? तो विवर्स वो नमाज दिखावे की नमाज है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है, इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकता है? इसका दुरुस्त जवाब है कि इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक बातें सुन सकता है।